बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। हिंसा में घायल हुए लोगों के लिए मुआवजा देने की बात तो हो ही नहीं रही है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें सरकार मुआवजा देने की बात क्यों नहीं कर रही है। चुनाव के दौरान ही आप धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों क्या आता? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद करिए। और जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकारी तरफ से। सिर्फ इफ्तार की पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं जब लोग परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के बाद हिंसा हुई थी, जहां बिहार शरीफ में पत्थरबाजी और गोलीबारी में एक की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार शाम को हिंसा के बाद यहां 12 राउंड गोलियां चली। वहीं सासाराम में रामनवमी के अगले दिन हुई पत्थरबाजी और आगजनी ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। शनिवार को यहां बम ब्लास्ट भी हुआ जिसमें 6 लोग घायल हो गए। हिंसा की इन घटनाओं के बाद अब तक कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 80 लोग बिहार शरीफ से हैं जबकि 26 लोग सासाराम से पकड़े गए हैं।